नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ को हमेशा हिला के रख दिया। क्योंकि जिस मतलब कैटेगरी से कंपनी उठ के आया और इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो मतलब जो मैनेजमेंट का जो टीम है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको कंपनी के बारे में जानकारी देने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो कंपनी एक ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं और देखिए ऑटो सेक्टर में अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं, जहाँ पे टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स कैटेगरीज़ होते हैं, जहाँ पे फोर व्हीलर्स होते हैं, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, साथ ही साथ आप हेवी व्हीकल्स भी देखने को मिलेगा। तो इस सारे कैटेगरीज़ में आज जिसके बारे में बात करूँगा, वो पैसेंजर व्हीकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनीज़ है। तो अब नाम आपको पता ही चल गया, कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आज मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये एक पॉपुलर ब्रांड है, एक बहुत जबरदस्त कंपनी है। कंपनी के जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ तब तो कंपनी बहुत छोटा था, आज तो 1,50,000 करोड़ बन चुके हैं। क्योंकि कंपनी ने जो धमाका दिया, आप ध्यान से देखेंगे 6 मंथ में कितना 14% का रिटर्न, एक साल में कितना 50% का रिटर्न और पाँच पाँच मंथ मतलब 5 साल में कितना सिक्स करीबन 65% का रिटर्न और मैक्सिमम में कितना 5,900 करीबन 6,000% का रिटर्न। तो कंपनी में देखिए धमाका कैसे हुआ। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी गिरावट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था। देखिए करेक्शन हमेशा होता रहेंगे। एक कहावत है, अगर आपका ईसीजी का जो रिपोर्ट आते हैं वो हमेशा इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर कोई स्टेट लेवल आपको दिखे तो सोचा जाता है कि वो आदमी मर चुके हैं। तो इसीलिए स्टॉक में भी इस तरीके से अगर वोलेटिलिटी नहीं होगा तो आप सोचना वो कंपनी में कुछ ग्रोथ ही नहीं है। एक ही रेंज के अंदर अगर चलते रहे तो उसमें क्या ग्रोथ होगा? तो आपको हमेशा वोलेटिलिटी भी चाहिए, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ सकते हैं। तो एक अच्छा खासा लेवल बन रहा है इस हाई लेवल में, वो लेवल मैं टेक्निकली आपको सिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट्स अपडेट्स, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं बहुत बड़ा अपडेट पाने के लिए, साथ ही साथ डेली बेसिस जानकारी पाने के लिए। और हमारा शॉर्ट वीडियोस भी आप कंटिन्यू देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के जो अपडेट आया, जो न्यूज़ आया, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो न्यूज़ कौन-सा है, उसको दिखाने से पहले कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊँगा। जैसे कंपनी का देखिए हाई कब हुआ था, करीबन ₹1365 के आसपास और वो भी 9 नवंबर में। और लो कब किए थे, करीबन ₹670 के आसपास। तो करीबन कौन-सा 8 मार्च में। इसका मतलब आप देखा जाए तो 1 साल के अंदर-अंदर आपका फंड 2 गुना कर दिया। क्योंकि 670 से मैं 2 गुना करूँ तो करीबन 1200 के आसपास होता है। तो यहाँ पे तो 1300 के आसपास है। अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं फंड आपका डबल कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशनिंग जो कंटीन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, क्या उस बेसिस में देखा जाए तो क्या डिलीवरी उस तरीके से उठाया जा रहा है? क्या कंपनी में सही में डिलीवरी उठाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। कंपनी में डिलीवरी भी बहुत अच्छा खासा उठाया जा रहा है। 56% 50% के ऊपर मतलब सोचा जा मतलब माना जाता है कि एक अच्छा खासा डिलीवरीज़ है। देखिए, बहुत सारे कंपनीज़ आप देखेंगे लगातार भाग रहा है, मगर उसका डिलीवरी परसेंटेज 20-30% के आसपास है। तो सोचना, वो जो डिलीवरी उठाया जा रहा है, वो रिटेल पब्लिक उठा रहा है। कोई मतलब एच-एन-आई कैटेगरी से उठा रहा है। अगर मान के चलिए वही कोई कंपनी 50 से 60-70% का डिलीवरी उठाया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी है। इसका मतलब डीआईएस, एफआईएस वो सब कुछ लोग अभी होल्ड मतलब उस कंपनी के ऊपर माल उठा रहा है। तब उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी और भी बढ़ जाते हैं। अगर इस कंपनी के मैं डिलीवरी परसेंटेज दिखा दूँ आपको, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली 50% के ऊपर देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है। तो अभी इस कंपनी का जो गुड न्यूज़ है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ एक्चुअली कंपनी ने हद हद कर दिया। हर मंथ में जो रिजल्ट सामने लेके आ रहा है, जो सेल्स का जो रिजल्ट सामने लेके आ रहा है, वो हर मंथ कंपनी धमाका करते जा रहा है। बाकी कंपनीज़ को हमेशा टक्कर देते जा रहा है। तो इस कंपनी ने क्या किया? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना और भी आपको क्लियर भी हो जाएगा, डिटेल्स में आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, कंपनी का जो कैटेगरीज़ है, कैटेगरीज़ कौन-सा? देखिए यूटिलिटी व्हीकल्स। यूटिलिटी व्हीकल्स मतलब जितने सारे आपने पैसेंजर व्हीकल्स देखे होंगे, उसके बारे में बात किया जा रहा है।
तो 28,333 और पिछले बार कितना था? 17,469, अराउंड 62% का ग्रोथ हुआ, और वो भी पिछले सालों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा, जो फाइनेंशियल ईयर है, पिछले बार का जो दिसंबर का मंथ था, उसमें देखा जाए तो इस बार वो सारे हद पार कर दिया, 62% का ग्रोथ हुआ। और आप देखेंगे कार और वैन्स में कंपनी का जो सेल्स है वो 56% का डाउन हो चुके हैं। इसका मतलब कार और वैन्स में कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है, एक कारण भी है। अब सभी जानते हैं टाटा मोटर्स ने बहुत सारे नए नए कार्स और वैन्स लॉन्च किए, अशोक लेलॉन भी लॉन्च किए, साथ ही साथ फोर्स कंपनी भी लॉन्च करते हैं। तो इसी के कारण इस कंपनी में थोड़ा सा यहाँ पे पिटाई देखने को मिला। फिर भी कंपनी का ओवरऑल बात करूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का सेल्स अच्छा खासा देखने को मिला हर पैरामीटर्स में। जैसे यूटिलिटी व्हीकल्स में भी पॉजिटिव था 73%, और कार और वैन्स में भी 14% के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पैसेंजर व्हीकल्स है, पैसेंजर व्हीकल्स के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 2,59,858 यूनिट बेचा गया था हर एक सालों में, मतलब सॉरी इस सालों में। तो 2022 से 2023 ये जो टाइम पीरियड है, ये जो सेशन है, इस सेशन के दिसंबर मंथ के एंड तक तो अराउंड 2,60,000 के आसपास माल बेचा गया। मगर वही डेटा आप 2021 से 2022 के सालों के देखेंगे, दिसंबर मंथ का, वो कितना करीबन 1.5 लाख के आसपास बेचा गया था। इसीलिए 72% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी जंप यहाँ पे देखने को मिला है। मैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज दिखा दूं तो एलसीवी जो गाड़ियाँ है उनमें से 7% का ग्रोथ देखने को मिला। जो एलसीवी टी 3.5 टी का जो है उसमें 29% का ग्रोथ देखने को मिला। एलसीवी 3.5 टी एमएससीवी के जो गाड़ियाँ है उसमें 51% का ग्रोथ देखने को मिला। और थ्री व्हीलर्स, जितने सारे थ्री व्हीलर्स है इसका, ऑब्वियसली महिंद्रा का थ्री व्हीलर्स भी है, तो उनमें से 104% का ग्रोथ देखने को मिला। तो बहुत सारे ऑटोस आपने देखे होंगे, तो वही ऑटो यहाँ पे थ्री व्हीलर्स के नाम में देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर बाकी कंपनीज का थ्री व्हीलर उतना बेचा गया नहीं गया, बजाज ऑटो का भी थ्री व्हीलर्स है, उसका टीवीएस मोटर का भी थ्री व्हीलर्स है, उसमें उतना सेल्स नहीं दिखा, तो इस कंपनी में इतना सेल्स क्यों दिखा? एक कारण है। वो कारण क्या है? इलेक्ट्रिक्स। तो इसका इलेक्ट्रिक जितने सारे थ्री व्हीलर्स है, मान के चलिए आप ऑटो जैसे टोटो, मतलब टोटो जैसा आप जो प्रोडक्ट दिखते हैं, तो उसी का ही सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, तो इसी कारण 104% का ग्रोथ हुआ। तो एक डेटा के माध्यम से बताया जा रहा है, एक कंपनी ने जो एक्सपोर्ट किया, टोटल जो एक्सपोर्ट किया, बहुत सारे कंपनी तो एक्सपोर्ट, सारे कंपनीज एक्सपोर्ट में नेगेटिव सेल्स दिखाया, मगर इस कंपनी ने देखिए पॉजिटिव सेल्स दिखाया। यही खासियत हो चुके हैं इस कंपनी का। तो इसीलिए इस कंपनी एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए। देखिए आप कहेंगे सर 1 लाख करोड़ तक क्रॉस कर चुके हैं, 1,50,000 करोड़ भी पहुंच चुके हैं, इसका मार्केट कैप क्या और भी बढ़ सकते हैं? देखिए जो लोग पहले इन्फोसिस टीसीएस में निवेश कर मतलब फर्स्ट टाइम किए थे जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, तब भी वो 20 30 40 मतलब हजार का कंपनी था। आज वो कितना करीबन 8 10 लाख करोड़ का बन चुके हैं। तो आपको वो चीज सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं वो कितने बेस्ट है, वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो इस कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 1945 से। और महिंद्रा ग्रुप के कंपनी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी, आप सभी जानते हैं। इसका जो फाउंडर है मतलब आनंद महिंद्रा जी, उन्होंने जिस तरीके से कंपनी को स्ट्रगल किया और जिस तरीके से कंपनी को एक लेवल में आके लेके आया, तो वो देखने का लायक है। साथ ही साथ आप एक चीज में इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी कोविड के सिचुएशन के बाद जो धमाका दिया, बाकी ऑटो सेक्टर ने इस तरीके से धमाका नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट का जो लेवल्स है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कोई भी लेवल अगर बार बार टच कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो कभी ना कभी वो ब्रेकआउट होगा। तो मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि कभी भी कुछ किसी भी लेवल्स को अगर ब्रेकआउट करते हैं, मान के चलिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, प्लीज 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 इस कैंडल में एंटर मत होना, प्लीज एंटर मत होना, क्योंकि आपका यहाँ पे लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। क्योंकि देखिए जब कोई लॉन्ग जर्नी होता है, मान के चलिए किसी ने यहाँ पे बाई किया, तो वो हमेशा इस रेजिस्टेंस लेवल में ही सेल करेगा, मतलब यहाँ पे माल बेचेगा, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। तो प्रॉफिट बुक के कारण स्टॉक में फिर से गिरावट होने का चांसेस रहता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ
कभी भी रीटेस्ट करने के बाद उसी लेवल को रीटेस्ट करने के बाद अगर फिर से बिग ग्रीक कैंडल दिखे तो सोचना आपका एंटी लेवल मिल गया। उसके ऊपर एंटी हो जाइए, उसके नीचे थोड़ा-सा दूर में आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और जितना इसका जो मतलब लेंथ होगा, उस लेंथ के हिसाब से 1:3 रेशियो का टारगेट फिक्स कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पे अगर 1% का आपका लॉस हो रहा है, 3% यहाँ से टारगेट लेना। तो देखिए एक अच्छा खासा टारगेट भी यहाँ पे दे चुके हैं। तो यहाँ पे जो टोटल जो लेंथ था इसका अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 90 पॉइंट्स का। तो 90 पॉइंट्स मतलब मैं आपको कैलकुलेट करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो 90 पॉइंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब 3 गुना आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। तो इसका हाई कितना था? यहाँ पे जो हाई था करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 1074 प्लस इसको 1074 करेंगे। तो आप देखेंगे 1300 मतलब 1344। तो यहाँ पे देखिए हाई कितना हुआ था? 1365। इसका मतलब आपका टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर से एक बार ब्रेकआउट होने वाला है। अगर ब्रेकआउट होते हैं तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।